कोई एलिजिबिलिटी, ना ही कोई क्राइटेरिया और ना ही कोई झंझट। अगर आप अभी 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में फॉर्म भर सकते हैं, भाग ले सकते हैं और आपको भी ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा यानी कि MBPP की पूरी जानकारी के साथ स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों को कर दें शेयर क्लास ग्रुप में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल बटन दबाकर, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके, आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये दिल्ली शिक्षा विभाग द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है 9th क्लास के उन बच्चों के लिए जिनके अंदर टैलेंट है, जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इस पेपर का सिस्टम, कैसे पेपर आएगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, कब तक की डेट है, तो पूरा परफॉर्म आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। द मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा इज कंडक्टेड एनुअली बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ये हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट ये करवाया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, इसका शॉर्ट में नाम है MBPP। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे टैलेंटेड है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है द टैलेंटेड स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9। जो भी बच्चा टैलेंटेड है वो इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है भाई, कमेंट करने से पहले एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी और बेहतर जानकारी मिले। स्कीम क्या है कि स्कॉलरशिप इज अवॉर्डेड टू द मेरिटोरियस कैंडिडेट हुज मेरिट इज विद इन 100 रैंक, मतलब यह है 1000 रैंक। 1000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है और उन बच्चों को मिलती है जो मेरिट में आते हैं, टॉप रैंक में आते हैं। पेपर बड़ा आसान आता है, सिंपल सा आता है और क्राइटेरिया भी पास होने के लिए ज़्यादा कोई खतरनाक नहीं है। दे आर एलिजिबल फॉर वन टाइम स्कॉलरशिप और 5000, यानी कि 5000 आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिलेगी। एग्ज़ाम देना 5000 लेने, कितना सरल तरीका है। ठीक है, अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो ये जो एग्ज़ाम है ये कब होगा, ये है दिल्ली में होगा। ये संडे को, ये सारे एग्ज़ाम संडे को ही होते हैं। 11 बोले तो नवंबर, 16 नवंबर 2025 संडे को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा सभी, यानी कि दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं। अब यहाँ पे किन किन स्कूलों में एग्ज़ाम होता है तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए। द स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 9, आप जो है प्रेजेंट टाइम में आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो। गवर्नमेंट स्कूल हो आपका, ध्यान से देखें कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, आप एडेड स्कूल में पढ़ रहे हो, आप रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हो, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हो, या आप DVC वाले स्कूल में पढ़ रहे हो, दिल्ली के जितने भी NDMC में पढ़ रहे हो। ओवरऑल आप दिल्ली में पढ़ रहे हो और आप जो है 9th क्लास में हो। ठीक, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा क्राइटेरिया है और लगभग हर टैलेंटेड बच्चा ये क्राइटेरिया पूरा कर लेता है। क्या क्राइटेरिया, द स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क्स इन क्लास 8th। ओवरऑल आपके 60% से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। भाई 60% बच्चा ले ही आता है। ठीक है, 8वीं क्लास में पिछले साल आपके ओवरऑल परसेंटेज 60% से ज़्यादा आने चाहिए। ठीक है, जनरल और OBC के लिए। अगर आप कैटेगरी आपकी SC ST OBC है, SC ST और PH फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो आप 55% मार्क्स में भी आप इस स्कॉलरशिप में भाग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी है। 15% स्टूडेंट ऑफ बिलोंगिंग इन द SC कैटेगरी, तो भाई 15% SC कैटेगरी के लिए है, 7.5% ST के लिए है, 27% OBC वालों के लिए। OBC वालों की बल्ले बल्ले हो जाती है, ध्यान से देखना। नॉन क्रीमी लेयर आपका होना चाहिए, कुछ EWS के लिए, कुछ रिजर्व अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिखा हुआ। आप जो है ये मतलब ये रिजर्वेशन है। तो जनरल के लिए वैसे आपको फाइट करना पड़ता है ज़्यादा। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने जो दिव्यांग बच्चे उनका दे रखा है, ब्लाइंडनेस है, जो हियरिंग है, इम्पेयर्ड है, सुनने में, कानों में, ये सारी चीज़ें आप देख लें। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है भाई, ये आप ज़रूर जान लें कि जो पेपर है वो किस फॉर्मेट में आता है। सिंपल सा पेपर का फॉर्मेट है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन एग्जामिनेशन। सबसे बढ़िया चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो जहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, वहाँ आप जो सवाल नहीं भी आ रहे ना, उन पे भी तुक्का लगा के ज़रूर आया करो, क्योंकि मार्क्स तो कटेंगे नहीं, क्या पता कोई तुक्के सही लग जाए तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अब ये 2 पेपर होते हैं, 2 स्टेज में पेपर होता है। पहला पेपर 1 होता है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे कि मैट कहा जाता है।
100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही नंबर के होते हैं और 100 मिनट आपको मिलते हैं। ठीक है, 100 मिनट का दूसरा पेपर होता है, एक ही दिन में पेपर होता है ये। सेकेंड पेपर होता है SAT स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के और 100 मिनट का। ओवरऑल समझ लो आपको ये 2 पेपर होते हैं, मतलब 2 पार्ट में पेपर आता है, एक ही दिन होता है 200 मिनट का। 200 मिनट मान के चले को 3 घंटा, 3 घंटे से 20 मिनट, 3.25 साढ़े 3 घंटे का ही पेपर होता है। ठीक, दूसरा 200 नंबर का पेपर होता है, 200 ही क्वेश्चन होते हैं और मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता, जो आपके ये इस तरह से रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो रीजनिंग के 100 सवाल आएंगे। एंड स्कॉलस्टिक यानी कि जो आपका सिलेबस है, आपका जो पढ़ रहे हो आप 9th क्लास में 8th क्लास में, वही सारा यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये सीधी सी बात है कि 100 नंबर सब्जेक्टिव, 100 नंबर मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, तो क्वालिफाई मार्क्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PH। अगर आप SC ST या PH कैटेगरी के हैं तो मिनिमम आपको 32% मार्क्स लाने, बहुत आसान है, बहुत आसान है, 32% ओवरऑल, है ना। तो आप मान के चले कि 200 में से अगर आपके 35 के करीब नंबर आते, 35-40, आपका सिलेक्शन हो जाता है भाई, ध्यान से। ठीक है, मैथ में अच्छा दोनों पेपर में आपको क्राइटेरिया आपकी पूरी होनी चाहिए, मतलब 32% और जनरल वालों के लिए 40%, बहुत दोनों टास्क में आपको 40% नंबर लाना ज़रूरी होता है। द सेलेक्टेड स्टूडेंट एज पर मेरिट कैटेगरी वाइज एंड एज पर कोटा विल बी रिकमेंडेड फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, ओवरऑल आपको कोई कई स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों के लिए होता है, कई OBC वालों के लिए, कई SC वालों के लिए, तो ये जनरल सभी के लिए है भाई, बहुत अच्छा मौका है। हाउ टू अप्लाई, अभी मेन बात कर लेते हैं, मैं अप्लाई कैसे करेंगे। तो द HOS कैन रजिस्टर द स्टूडेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे स्कूल की तरफ से ये रजिस्टर होता है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपके 8वीं में 60% नंबर है, देखो अपनी मार्कशीट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 8th क्लास में कितने मार्क्स आए थे, सिंपल सा है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए और आप कौन से स्कूल से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हो और आपके 8वीं क्लास में कितने मार्क्स आए, कमेंट में ज़रूर बता देना। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने फॉर्मेट बताया है, आपको इस फॉर्मेट पे ध्यान ही नहीं देना। आपको क्या करना है, अगर आप एलिजिबल हैं तो अपने क्लास टीचर से बात करें और अपने स्कूल में जो साइंस के इंचार्ज हैं उनसे बात करें, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करें। अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप मुझसे बात कर लें, मैं आपका फॉर्म रजिस्टर करवा दूंगा, MBPP। ठीक है, ध्यान रखें। स्टूडेंट कैन रजिस्टर देयर एलिजिबल इनरोल्ड स्टूडेंट फ्रॉम 11/9 मतलब 11/9 बोले तो अच्छा सॉरी 11 तारीख से लेकर के और 4 अक्टूबर तक। ठीक है, 4 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, बहुत लंबा टाइम है, फटाफट से भर लो, अपने डॉक्यूमेंट ले आओ। ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन साइंस ब्रांच विल बी जनरेट रोल नंबर। ओके, आपके रोल नंबर आएंगे, एडमिट कार्ड आएगा और फिर एडमिट कार्ड प्रिंट होने का यहाँ पे एक फॉर्मेट बताया है कि स्कूल जो है 2 एडमिट कार्ड प्रिंट करेगा और एक बच्चे को देगा, एक अपने पास रखेगा 15 नवंबर से पहले। ठीक है, हेड ऑफ स्कूल आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर द फॉलोइंग वाइल। ओके, तो स्कूल के लिए बाकी है, स्कूल को क्या क्या करना है, थोड़ी सी दिक्कत स्कूल फॉर्म भरने में करता है, तो ये आपका काम नहीं है, आपको जल्दी से अपना यस बस तो आपको क्या करना है अपना, अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो बस आप एलिजिबल हैं और आप अपने स्कूल में बात कीजिए और आपको फॉर्म भरना है। स्कॉलरशिप मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है, तो इसका लाभ जरूर लें। बाकी हर तरह की स्कीम आपको लगातार हमारे चैनल पे बताता जाता हूँ मैं। आप मुझसे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए। कॉल कोई भी बच्चा ना करे, सिर्फ मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।